आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आयरन मैन मूवी। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है अफगानिस्तान के बॉर्डर को दिखाते हुए। वहाँ पर यूएस आर्मी भी होती है जो कि ऐसे आदमी का इंतजार कर रही होती है जो वीपन्स को डील करता था और उसका नाम था टोनी। फिर कुछ ही टाइम में हम देखते हैं कि टोनी वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर टोनी उस आर्मी को एक मिसाइल दिखाता है और कहता है कि ये मिसाइल हम लोगों ने बनाया है, ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये एक मिसाइल ही पूरे कंट्री को तबाह करने के लिए काफी है। और फिर वहाँ पर मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। दरअसल टोनी यहाँ पर आर्मी से डील करने आया था और इस डील से वो बहुत अमीर हो सकता था। उसके बाद यहाँ से वो चला जाता है, लेकिन तभी टोनी की कार पर कोई फायरिंग करने लगता है। वहाँ पर मौजूद सारी यूएस आर्मी टोनी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो टेररिस्ट आर्मी को फायरिंग करके मार देते हैं। टोनी अपनी जान बचाने के लिए कार से बाहर आ जाता है, लेकिन उसके पास उसी की कंपनी का बॉम्ब पड़ा होता है जिसके फट जाने से वो काफी घायल हो जाता है। अब हमें एक दिन पहले का टाइम दिखाया जाता है जब टोनी को बेस्ट वीपन मेकर का अवार्ड मिला था। दरअसल जो कंपनी वो चला रहा था ये इसके फादर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाई थी, लेकिन जहाँ पर अवार्ड दिया जा रहा था वहाँ पर टोनी मौजूद नहीं था, तो उसका अवार्ड कोई और रिसीव कर लेता है। अब अगर टोनी वहाँ पर नहीं था तो कहाँ पर था? तो टोनी था एक कैसीनो में। वहाँ पर वो आदमी आता है जिसने टोनी का अवार्ड लिया था, वो उसे उसका अवार्ड देता है। तो टोनी कहता है यार मैं इस अवार्ड को कहाँ पर रखूंगा, मेरे घर में जगह ही नहीं है। तो टोनी अवार्ड लोगों को देकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एक रिपोर्टर आती है और टोनी से कहती है कि क्या आप सेटिस्फाई हैं, क्या आप नए नए वीपन्स को बना रहे हैं और इतने खतरनाक है कि किसी की भी जान ले सकते हैं, बल्कि पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो टोनी कहता है हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि अगर हम वीपन्स न बनाए तो लोग हमें ही मार डालेंगे। इसके बाद ये दोनों कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और फिर टोनी को बताया जाता है कि उसकी अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट है और टोनी अपनी प्राइवेट जेट से होता हुआ अफगानिस्तान आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम की तरफ, जब टोनी बेहोश है और बैटरी से कनेक्टेड है। अब उसे होश आता है तो यह देखकर काफी हैरान होता है कि मेरे साथ बैटरीज क्यों लगी हुई हैं। वो होश में आकर अपने साथ खड़े आदमी से पूछता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो वो आदमी उससे बताता है कि जब तुम्हारे साथ वो बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ तो उसके कई पीसेस तुम्हारे बॉडी के अंदर चले गए और वो इतने छोटे पीसेस थे कि उनको हम बाहर नहीं निकाल सकते थे। अब इसका एक ही हल था कि हम उन पीसेस को तुम्हारे दिल के पास जाने से रोकें। तो इस वजह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज कर रहे हैं, तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता चलता है कि टोनी को टेररिस्ट ने किडनैप कर रखा है और तभी वहाँ पर टेररिस्ट का लीडर आ जाता है। वो टोनी से कहता है जानते हो मैंने तुम्हें किडनैप करके यहाँ पर क्यों बुलाया है? मुझे तुम्हारा बनाया गया मिसाइल बहुत ही पसंद आया और जैसा कि तुम जानते हो कि यूएस आर्मी ने हमारे बॉर्डर पर कब्जा कर रखा है, तो मैं चाहता हूँ सेम मिसाइल तुम हमारे लिए भी बनाओ और बस जैसे ही तुम मुझे मिसाइल बना दोगे तो मैं उन पर अटैक करके तुम्हें छोड़ दूंगा। तो टोनी कहता है बिल्कुल नहीं, यह तुम्हारी भूल है। टोनी के साथ खड़ा हुआ आदमी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं करो, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ये ऐसा एरिया है जहाँ पर ना तो तुम्हारे साथी बल्कि आर्मी भी नहीं ढूंढ सकती। अब ये आदमी था कौन? दरअसल यह आदमी वीपन्स बनाया करता था और इसको भी यही लोग लाए थे। यहाँ पर टोनी और वो डिसाइड करते हैं यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। हालांकि यहाँ से बाहर जाना इम्पॉसिबल तो लग रहा था, लेकिन तो भी वो दोनों ट्राई करना चाहते थे। तो वो आदमी बोलता है मुझे मेरी फैमिली के पास जाना है। तो टोनी कहता है मेरी कोई फैमिली ही नहीं है, बस एक ड्राइवर है और सेक्रेटरी। वो दोनों सोचते हैं कि हम ऐसा ड्रेस बनाएंगे जो बुलेट प्रूफ हो, ताकि जब हम बाहर निकलें तो वो लोग हम पर शूट करें तो हम पर कोई असर ना हो और हम फौरन से भाग जाएं। तो वो आदमी टोनी से कहता है कि तुम्हारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसको सिर्फ वही बैटरी कंट्रोल कर सकती है जो मैंने तुम्हारी बॉडी के साथ कनेक्ट की थी। अब उस बैटरीज को ढूंढना होगा ताकि उसको हम यूजफुल बनाकर हम यहाँ से बाहर जा सकें। लेकिन वो शूट बनाने के लिए उनको बहुत हाई पावरफुल बैटरीज चाहिए थी जो कि उस सूट को रन भी कर सकें। अब दूसरी तरफ लीडर को तो ये ही लग रहा होता है कि शायद यह लोग मेरे लिए मिसाइल बना रहे हैं, तो वो उनको मटेरियल भी देता रहता है क्योंकि वह नहीं जानता था कि मिसाइल बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज होता है। लेकिन जल्द ही जब वो सूट तैयार होता है तो उस बात की खबर उस लीडर को भी पहुंच जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी को जो टोनी के साथ सूट बनाने के लिए हेल्प
कर रहा था उसे काफी इंजर्ड कर देता है। टोनी अपना वो सूट पहनता है और उसमें सारा सिस्टम डाउनलोड करता है, उसमें वो पावर भी ले आता है और वहाँ पर मौजूद सब लोगों को मारने लगता है और उस सूट को पहने गुफा से बाहर आ जाता है। टोनी वहाँ पर रखे उन सारे वीपन्स को डिस्ट्रॉय करता है और ड्रेस में ही मौजूद रॉकेट लॉन्चर से वहाँ से फ्लाई कर जाता है। अब वो गिरता है डेजर्ट में, वहाँ पर उसकी टीम उसे ढूंढ लेती है और वापस उसी जगह पर ले आते हैं जहाँ पर वो लोग रहा करते थे। वहाँ पर टोनी के फादर के फ्रेंड भी होते हैं जिन्होंने उसके साथ मिलकर वेपन्स कंपनी खोली थी। टोनी कहता है मैं लाइव आना चाहता हूँ और मैं मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहता हूँ। हम देखते हैं टोनी पूरी मीडिया से बात कर रहा होता है। वो कहता है मुझे अफगानिस्तान के लोगों ने किडनैप कर लिया था, उन्होंने मुझसे डिमांड की मैं उनको भी वेपन्स बनाकर दूं। मैंने ये सोचा है कि मेरी वीपन्स कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं और वह लोग भी मेरी वीपन्स को हासिल करके युद्ध करना चाहते हैं और मैं ये सब नहीं चाहता, इसलिए मैं अपनी कंपनी बंद कर रहा हूँ और अगर कंपनी बंद भी ना करी तो मैं वीपन्स कभी नहीं बनाने वाला। तो वह आदमी जो टोनी के फादर का फ्रेंड था वो सारे लोगों से कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, टोनी बेचारा अभी अपनी जान बचाकर आया है और यह थोड़ा डरा हुआ है, यह अभी उदास है इसलिए बहकी बहकी बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। टोनी वहाँ से चला जाता है और वो आदमी भी टोनी के पीछे पीछे आता है और टोनी से कहता है क्या आखिर हुआ क्या, तुम अफगानिस्तान से कैसे बचकर निकले, पर उन लोगों ने तुम्हें क्यों किडनैप किया था। और टोनी सारी बात बता देता है, ये भी बताता है कि मैंने एक बुलेट प्रूफ आयरन शूट बनाया था और उसी की वजह से मैं बाहर निकला, तुम भी देखना चाहोगे। तो आदमी कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। टोनी अपनी शर्ट खोलता है और चेस्ट पर वो दिखाता है, यानी वो आर्क रिएक्टर जो उस आदमी ने टोनी की बॉडी में फिट किया था। वो आदमी देख कर बोलता है कि ये तो बहुत लाजवाब है, हमें इस पर और काम करना चाहिए और दुनिया के सामने लाना चाहिए, इससे हम बहुत अमीर हो सकते हैं और टोनी इससे हमें काफी प्रोग्रेस मिल सकती है। बात सुनकर टोनी बिल्कुल भी नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। अपनी सेक्रेटरी के पास जाकर कहता है कि मेरे चेस्ट में जो आर्क रिएक्टर लगा हुआ है मैंने इससे ज्यादा एडवांस आर्क रिएक्टर बना लिया है, प्लीज तुम उसे चेंज कर दो। तो वह लड़की टोनी से पूछती है कि ये क्या काम करता है। तो टोनी उसे बताता है कि मेरे चेस्ट में जो मेटल पीसेस हैं उन्हें मेरे दिल के पास जाने से रोकता है और मेरी बॉडी में और ज्यादा पावर और एनर्जी बनाता है। दूसरी तरफ डेजर्ट में अफगानिस्तान के टेररिस्ट को उस सूट के कुछ पार्ट्स मिल जाते हैं जिसे वो लोग जोड़कर पता लगा लेते हैं कि असल में यह चीज है क्या। और इधर टोनी भी एक नए ड्रेस बनाने की कोशिश में होता है। उसने उस ड्रेस में और अच्छे रॉकेट लॉन्चर लगा रखे थे जो उसे उड़ने में मदद देने वाले थे। अब वो अपनी ड्रेस में लगे सिस्टम को ऑर्डर देता है कि मुझे और ऊपर उड़ाओ, लेकिन जब वो काफी ऊपर पहुंच जाता है तो उसकी ड्रेस में बर्फ जमने लगती है। ठंड की वजह से उसके सिस्टम में एरर आ जाता है और वो नीचे आने लगता है। जैसे ही वो नीचे आ रहा होता है तो वो अपने सिस्टम को दोबारा ऑर्डर देता है। अब उस सूट में से बर्फ भी मेल्ट होने लगती है और वो दोबारा से उड़ जाता है। घर आकर वह ड्रेस में कुछ चेंजेस करता है ताकि ज्यादा ऊंचाई पर जाने से वह ड्रेस बर्फ में न जमे। और टेबल पर उसकी सेक्रेटरी ने बॉक्स में कुछ लिखकर उस पुराने आर्क रिएक्टर को रखा होता है। उसे देख टोनी बहुत खुश होता है और शाम को हम देखते हैं कि टोनी एक पार्टी में जाता है जहाँ पर उसकी सेक्रेटरी भी होती है। वो दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं, डांस करते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। और तभी वहाँ पर वो रिपोर्टर आ जाती है जिसने टोनी से कुछ क्वेश्चन किए थे। वो कहती है कि जो मिसाल तुमने अफगानिस्तान में दिखाया अब उस जैसे कई मिसाल अब अफगानिस्तान खुद बना रहा है और मुझे नहीं मालूम कि ये तुम्हारी परमिशन से हो रहा है या तुमने ऐसा कुछ करने को कहा है। टोनी एकदम बहुत गुस्से में आ जाता है और उससे कहने लगता है हो ना हो ये काम उसी आदमी का है जो उसके फादर का फ्रेंड था, यानी उस कंपनी का शेयर पार्टनर। टोनी सीधा उस आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने वो मिसाइल वहाँ पर भेजे हैं। तो वो आदमी कहता है हाँ मुझे ऐसा करना पड़ा। तो टोनी कहता है तुम्हें पता भी है वहाँ पर टेररिस्ट लोगों को कितना मार रहे हैं और तुमने उन्हीं टेररिस्ट की मदद कर दी, हमारी कंपनी ऐसा काम तो नहीं करती। लेकिन वो टोनी की एक बात भी नहीं सुनता और टोनी घर आ जाता है और खुद ही कुछ करने का सोचता है। वो अपनी ड्रेस को बहुत एडवांस बना लेता है। उसने उस सूट में हर तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर दी थी जो कि फायर भी कर सकती थी और छोटे छोटे रॉकेट भी शूट कर सकती थी। टोनी फौरन ही सूट को पहनकर अफगानिस्तान जाता है। वहाँ पर जाकर वो सभी टेररिस्ट से लड़ता है और टेररिस्ट के लीडर से भी, और फिर अपनी ड्रेस से एक रॉकेट
रॉकेट वहाँ पर छोड़ देता है, जिससे वो जगह पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहाँ की एयरफोर्स को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ बड़ा विस्फोट हुआ है, लेकिन वो आयरन मैन को ढूंढ ही नहीं पाते। फिर टोनी अपने दोस्त को फोन करता है जो पहले अवार्ड देने कैसीनो आया था। टोनी अपने दोस्त से कहता है कि मैं ही हूँ जिसने सारा ब्लास्ट किया है, तो प्लीज तुम इस मैटर का ख्याल रख लेना। फिर जब उससे पूछा जाता है कि ये अटैक्स किसने किए, तो वो कहता है कि कई दुश्मनों ने मिलकर वहाँ पर अटैक किया होगा। वो ये मैटर टोनी पर नहीं आने देता। जब टोनी के फादर का फ्रेंड यह सुनता है तो काफी हैरान हो जाता है कि ऐसा कोई अटैक करके गायब भी हो सकता है। तो वो फौरन से अफगानिस्तान जाता है और वहाँ के लीडर से बात करता है। टेररिस्ट कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि यह काम किसने किया है, लेकिन हम तब तक खामोश हैं जब तक हम पूरी बात का पता न लगा लें। ये आयरन मैन ही होगा, क्योंकि मुझे डेसर्ट से सूट के कुछ पार्ट्स मिले थे। वह टेररिस्ट उस आदमी से कहता है कि तुम हम लोगों को पैसे दे दो तो हम सूट का डिजाइन बता सकते हैं, तो हम सूट का डिजाइन बना सकते हैं। लेकिन टोनी के फादर का दोस्त ऐसा नहीं करता और उन आतंकवादियों को डरा धमकाकर उस सूट को अपने साथ ले आता है। टोनी को पता चल जाता है कि उसका पुराना ड्रेस किसी ने चुरा लिया है। वो फौरन ही अपनी सेक्रेटरी के पास जाता है और उससे कहता है कैसे भी उसे रोकना होगा कि सारी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए और वो मेरा नाम और आइडेंटिटी यूज करके हर जगह तबाही फैलाए। टोनी की सेक्रेटरी उस आदमी के ऑफिस जाती है, यानी वही आदमी जो टोनी के फादर का दोस्त है। वो सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर से कॉपी कर लेती है। साथ ही साथ उसे यह भी पता चल जाता है कि ये ही वो आदमी था जिसने टोनी को किडनैप कराया था टेररिस्ट से, क्योंकि ये नहीं चाहता था टोनी का इस कंपनी में जरा सा भी शेयर हो। यह सुनकर वह काफी हैरान होती है और वहाँ से जाने वाली ही होती है, तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसके कंप्यूटर से वो इन्फॉर्मेशन चुरा रही थी, लेकिन वो बातों में लगाकर वहाँ से चली जाती है। अब वो आदमी इतना इनोसेंट भी नहीं था। उसे पता चल जाता है कि ये लड़की मेरे कंप्यूटर से सारा डाटा चुरा कर ले गई है। जब वह लड़की सारा इन्फॉर्मेशन लेकर वहाँ से निकल रही होती है, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है क्या आप टोनी को जानती हैं? क्या आप टोनी से मेरा इंटरव्यू करवा देंगी? मुझे उससे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। दूसरी तरफ टोनी के फादर के फ्रेंड को अजीब फील हो रहा होता है, क्योंकि वह जानता था कि अब टोनी कितना पावरफुल है और पता चल चुका है कि सारे गेम के पीछे मेरा ही हाथ है। उस आदमी ने साइंटिस्ट को कुछ ऑर्डर दिया होता है कि वही आर्क रिएक्टर बनाने के लिए जो टोनी के सीने में लगा हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो आर्क रिएक्टर ये बना रहा था उसका साइज काफी बड़ा था, लेकिन उसको कंप्लीट होने में बहुत टाइम था। वो आदमी जाता है टोनी के घर और वो टोनी को इंजेक्शन देकर बॉडी को डीएक्टिवेट कर देता है। और वो आदमी उसके सीने से वो आर्क रिएक्टर निकाल लेता है जो उसको हार्ट को चलाता है। अब वो आर्क रिएक्टर निकल जाने की वजह से टोनी काफी डाउन फील करने लगता है और उसके बगैर टोनी ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रहने वाला था। और टोनी को याद आता है कि उसकी सेक्रेटरी ने उसे पुराना आर्क रिएक्टर भी दिया था, तो वो फौरन से ही वो उसे लगा लेता है। और टोनी के फादर का फ्रेंड टोनी के उस आर्क रिएक्टर को लेकर जा चुका था और उसने अपने लिए काफी बड़ा आयरन जायंट बना रखा था, जिसका वह नाम रखता है आयरन मॉन्गर। वो आदमी आर्क रिएक्टर जो टोनी के चेस्ट से निकाला था उस आयरन मॉन्गर पर फिट कर देता है, जिससे वो एक्टिव होने लगता है और उसमें कई पावर आ जाती हैं। लेकिन इतनी ही देर में टोनी आयरन सूट को पहने वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों में काफी ज्यादा फाइट होने लगती है। वो दोनों लड़ते लड़ते रोड में आ जाते हैं। तभी आयरन मैन को याद आता है कि ये सूट पूरी तरह से बना हुआ नहीं है, यानी ये ऊंचाई पर जाकर फ्रीज हो जाएगा। टोनी फौरन से ऊपर की तरफ उड़ने लगता है और आयरन मॉन्गर भी उसका पीछा करता है। जब वो दोनों बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो आयरन मॉन्गर जमने लगता है और वो डीएक्टिवेट होकर नीचे गिरने लगता है, लेकिन नीचे आते ही वो फिर से एक्टिवेट हो जाता है और वो आयरन मैन पर अटैक करने लगता है। दोनों पता है कहाँ पर आकर गिरते हैं, उसी लैब में जहाँ पर बहुत ही बड़ा आर्क रिएक्टर बनाया जा रहा था और उस आर्क रिएक्टर को उस आदमी के साइंटिस्ट बना रहे थे जो कि टोनी के फादर का फ्रेंड था। अब आयरन मैन अपनी सेक्रेटरी को फौरन कहता है कि तुम ये आर्क रिएक्टर एक्टिव कर दो, मैं यहाँ से फौरन भाग जाऊंगा और इसका सारा का सारा इफेक्ट इस आयरन मॉन्गर पर हो जाएगा, क्योंकि यह नहीं जानता होगा कि यह टूल स्टार्ट होने वाला है। अब टोनी की सेक्रेटरी पावर ऑन करती है तो उस टूल से बहुत ही रेस निकलती है जो आयरन मॉन्गर पर लगती है
और ये रेस की वजह से आयरन मॉन्गर मारा जाता है। अब अगले ही दिन हम देखते हैं कि टोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और सारे उससे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि आप ही आयरन मैन हो। तो टोनी के पास एक आदमी आता है, वह कहता है कि नहीं, आपको ये नहीं कहना, आपको यह बोलना है कि उस सूट में मेरा बॉडीगार्ड था और उन दोनों के आपस में कोई पर्सनल इश्यूज की वजह से लड़ाई हो रही थी और उसके फादर के फ्रेंड भी नेचुरल डेथ मरे। लेकिन टोनी वह स्क्रिप्ट उठाकर सब लोगों के पास चला जाता है। तभी उसका दोस्त उसके कानों में कहता है, जो बात सच है वो ही बोलिएगा। अब टोनी सबको सामने कहता है, आई एम आयरन मैन। यानी सबको पता चल चुका था कि असली आयरन मैन टोनी ही है। और इसी के साथ आयरन मैन मूवी एंड होती है।